गायत्री मंत्र सभी एक साथ उच्च भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूय श्रीवन्दना गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने निर्देशों अनुशासनों को समझने और उसके अनुपालन की क्षमता प्रदान करे। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने च मातः त्वदीय पद्मपङ्कजवर्तियुक्ता ये तां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय। ते वीरसुतमियान्ति खलेवरेण भूर्भुवः गगनां भुवि निर्मितेन। भगवान वेद व्यास
उत्तरदायित्व को निर्वाह करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसी भावना करते हुए भगवान वेद व्यास का ध्यान करें। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येने त्वया भारत देन गुण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आप लोग बैठे हैं। दूसरा जो ये गायत्री यज्ञ हम लोग करते हैं गायत्री परिवार में, वो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जो आज भी हमारे बीच सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उनके सानिध्य में ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और ये गायत्री परिवार उन्हीं का बनाया हुआ है। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री तीर्थ बहुत बड़ा हरिद्वार में हमारा गायत्री तीर्थ बना हुआ है। कभी आप लोगों को समय मिले तो वहां जाकर देखिएगा, आपको लगेगा किसी स्वर्ग में आ गए। इतना अच्छा स्थान बना रखा वहां पर जहाँ गायत्री परिवार के सभी लोग रहते हैं। जब भी समय मिले तो आप एक बार जरूर जाकर आए। साधना पवित्रीकरण, सभी साधनों को पवित्र करें। पास फोन रखा आपकी थाली में, गिलास चम्मच रखा हो, सभी के सामने में थोड़ा छींटे दे दीजिए पानी से। ओम गुणांगे परिसकलम सौरितैकावारेण सुसाधना। ओम वनन्तु मादेव जनाः वनन्तु महिषासुरः वनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमा। आप लोग भी यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थोड़ा ही बैठा में पुष्प की वर्षा करेंगे और जो बुरे कर्म करते हैं उनके ऊपर धूल की वर्षा होती है, पुष्प की वर्षा नहीं होती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, यज्ञ का काम कर रहे हैं, इसलिए ऊपर आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है। ऐसी भावना करते हुए सभी भगवान से प्रार्थना करें। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयावदेव भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्र त्रेणुषां चतुर्वहि एषवहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण, देव शक्तियां पवित्रता प्रिय होती हैं। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजन में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। बाएं हाथ में जल लें, उल्टे हाथ में जल लें और सीधे हाथ से ऐसे ढक लें। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातो हमारे वायु भजन बिना बाबरे तुमने हीरा सुजन मगा। वायु भजन बिना बाबरे, तो हम ये अनमोल हीरे के समान जो जन्म है, हमारा मनुष्य रूपी जो जन्म है, उसको गंवा नहीं। सुबह उठते हैं, घर के काम करते हैं, कमाने जाते हैं, बच्चे, घर परिवार, शादी ब्याह, यहाँ तक कि हमारे पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो इस जीवन में जो भगवान ने हमें ये मनुष्य का योनि दी है, तो ऐसे कर्म करें जिससे हमारा ये जीवन सुधर सके। वापस ये जन्म मिले नहीं मिले क्या पता, कितनी लाख 84 योनि पार करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। वापस अगला जन्म हमें मिले नहीं मिले क्या पता है। तो जो ये शरीर भगवान ने दिया है, इससे अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम ले, हरि का नाम ले। जब भी समय मिले भगवान के लिए समय जरूर निकालें। 2 घड़ी 24 घंटे का समय होता है। हिंदुओं में अपने 3 संध्या होती है। 3 संध्या में छोड़ के 1 संध्या तो करें। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या बचेगा? धरोहर में हमारे बच्चों को हम क्या लेके जाएंगे? क्या देंगे हम खुद ही नहीं कर रहे हैं वो चीजें जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बचाए, तो हम हमारे धरोहर में हमारे बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। तो अपनी संस्कृति, हमारे धर्म को हमें बचाना है। घर में ऐसा वातावरण बनाए, पूजा पाठ, धार्मिक आचरण घर में इस तरह का वातावरण करें जिससे बच्चे अच्छे संस्कार हों।
और हरि का नाम ले। जब समय मिले, जब मौका मिले, अब आप लोग बैठे 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ बैठेंगे तो आपका जो ये समय है ये ऊपर काउंट होगा, और जो धन के लिए भागते हम वो ऊपर काउंट नहीं होता है। पुनित कार्य में, पुण्य के काम में हम जो हमारा समय लगाते हैं, भगवान के काम में हम जो अपना समय लगाता है, वो हमारे धर्म के खाते में जुड़ता है। आचमन 3 बार आचमन करना है। वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। चम्मच और गिलास आप चम्मच से पीने वाले डायरेक्ट। दूसरी बार और है ओम का विधान मसी स्वाहा, झूठा आवाज करके न घुमाए। दूसरी बार होती है ओम सत्यम यशस्वी स्वाहा। तीसरी बार होती है। अब चौथी बार हाथ में जब लेकर हाथ धोने, पीछे एक तरफ से करके हाथ धोने। हम लोगों की क्या आदत है, करना मत प्रसाद या आश्रम कुछ भी करते ना, ये किया और फिर में हाथ घुमाए। मास्टर की लड़कों की ये आदत है, तो झूठा हाथ सिर पे नहीं घुमाना। खत्म ही हो गई, उड़ गई। पहले हिंदू की पहचान क्या थी, कंधे पर जनेऊ, माथे पर तिलक और सिर पर चोटी, उसको कहते थे हिंदू। आज हिंदू अपना देख के किसको ही पहचान सकता कि हम हिंदू है। खत्म करिए, हमने हमारी पहचान खत्म कर दी। शिखा बंधन, मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचार आए, क्योंकि मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। पहले के जमाने में एंटीना होता था ना, टेलीविजन कैसे चलते थे पहले, आजकल तो रिचार्ज करने वाले हो गए, पहले एंटीना हुआ करते थे घर में, तो अंतरिक्ष से वो लेकर तरंगे और हमारे घर में टीवी चलती थी एंटीना, तो छोटी एंटीना का काम करते थे। अंतरिक्ष से अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते और हम वैसे कर्म करते। आज हम कह रहे समय खराब है, कलयुग है, बाहर लड़कियां ना बाहर निकालना को टाइम को नहीं, बाहर जाना को टाइम को नहीं, रात में रात जाना को टाइम को नहीं। टाइम खराब क्यों आया? समय तो वही, धरती वही, आकाश वही है, मनुष्य वही है, बदला क्या है? विचार बदला, आदमी की सोच बदल गई है, इसलिए समय चेंज हो गया। सोच तो हमने हमारी चोटी गायब कर दी, तो सोच तो खराब होनी है। चारों तरफ वातावरण जैसे अगला पड़ोसी जैसा विचार दे रहा, कोई विचार ग्रहण कर रहे हैं, ऊपर से कोई अच्छे विचार आ ही नहीं रहे, एंटीना ही कट गया है। तो है बढ़िया विचार सगला होना चाहिए विचार, तो महिला का तो आज भी है, पुरुष भाई सब आपका चोटी हटाई ली, कटाई ली है, जाता हुआ। तो इसलिए शिखा बंधन किया जाता है कि हमारे मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचार आए, शुद्ध विचार आए, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। कर्म वही करेंगे जो हमारे विचार होंगे। हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमें ये करना है तो हम वही करते हैं, किसी दूसरे के कहने से नहीं चलता। हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमें ये करना है तो ये करना है, तो वो विचार दूषित होने के कारण हमारे कर्म भी दूषित हो। प्राणायाम, दोनों हाथ गोद में रखी, कमर सीधी, आंखें बंद, दोनों नथनों से श्वास खींचनी है, श्वास को थोड़ी देर रोकना है, फिर श्वास को छोड़ना है। श्वास लेते समय भावना करनी है कि हमारे आसपास में जितनी भी दिव्यता, श्रेष्ठता के जो तत्व है वो हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भीतर जा रहे हैं। तो श्वास रोकते समय ये भावना करनी है तो दिव्यता, वो ऊर्जा, वो श्रेष्ठता हमारे रोम रोम के अंदर प्रवेश कर रही है। और श्वास छोड़ते समय ये भावना करनी है कि हमारे भीतर जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, वो श्वास के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। ओम 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 जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यास, बाएं हाथ में जल लें। राम जी हो
पूजनम। एक जोड़ा है, पूजा की थाली लेकर कलश का पूजन करते हम। वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो अविरभे अहेडमानो वरुणेह गोचरशनु समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतावाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्वत्वरिष्ठं यजतुं तमिमं ददातु विश्वे देवास्य पदव्यो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचार पुष्प ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम दीपदेवताय नमः। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचार पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। तदनमस्कारं करोमि देवावाहनं। विष्णु गुरुरेव महेश्वरो गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवर्तनादित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताया श्रद्धा प्रज्ञायुक्तिसंसाधनं ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचार पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। तदनमस्कारं करोमि। ओम विष्णुतामया भरिका भीतमाता प्रचोदयन्तां पावनानि बीजानाम् आयुर्माणं प्रजापतु कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवचसा मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वविघ्नहर्त्रै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। आवाहयामि स्वाहयामि ध्यायामि सर्वोपचार पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। तदनमस्कारं करोमि। छोटी कंकरी जिसमें सुपारी रखी हुई है। तो भगवान मंगलाये तनो हरि। सप्तदेव का ध्यान करें। विनायकम गुरुम भानु ब्रह्मा कालिकाम कलातीतम कल्याणं शिवम कल्याणजगति नित्यम कल्याणं पूज्यम। माँ गंगा का ध्यान करें। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रव्येति विख्याते पापं विहर जामिनी। तीर्थों का ध्यान करें। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादासने सदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। नवग्रह का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। षोडश मातृका जी का और अपने घर की कुल देवी का ध्यान करें। गौरी ब्रह्मा सती वेदा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातृलोक मातृ धृति पुष्टि तथा दुष्टि आत्मन कुल देवता गणेशेना गीता होता व्रत पूजा षोडश। सप्त मातृका जी का ध्यान करें। कीर्ति लक्ष्मी दति वेदा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूजाश्च सत्यता देवी मातृ। वासुदेव का ध्यान करें। नागप्रस्थे समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल का ध्यान करें। आपके जो क्षेत्र है क्षेत्रपाल नमस्यामि
सर्वारिष्ट निवारिकाम् अश्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजया राजितान् मया पूजया राजितान् मया। पूरा छोड़ दूं। सर्वदेव नमस्कार। भगवान के समान है। क्यों? माता पिता देवता को देखना नहीं, हमने माता पिता को देखते हैं तो हमारे को देवता को देव। एक बार की बात है, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, आराम से करें, लेकिन ये जल्दी करना है। तो मैं माँ के ऋण में मुक्त होना चाहूँ, मुझे माँ के ऋण से मुक्त होना है। तो मुझे ऐसा वो उपाय बताओ कि मैं आपकी इस ऋण से मुक्त हो जाऊँ जीवन में। माँ ने कहा बेटा हो तो सकता है, बोले एक दिन में हो सकता है। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया है। पूरा जन्म का जो ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये तो सब चुकाना चाहते हैं। मातृ ऋण से एक दिन में मुक्ति मिल जाएगी। बोला रात में मेरे पास हो जाना, रात में मेरे पास गए, माँ के पास सो नहीं जाए। रात में सोए, आधा घंटा आया होगा, माँ ने कहा बेटा मुझे पानी पीना है। ठीक है, पानी पिला। पानी लेकर बाद दो रुपया वापस बिस्तर पर डाल दिया। हाँ, बिस्तर पर हो गई। फिर वो साइड में किसी जगह सो रही, साइड पास करके सो गई। फिर आधा घंटा हुआ, फिर पानी हो गया, फिर पानी को घुस गया, फिर हो गई। तो वहाँ थोड़ा सा और करते करते पूरी रात सुबह को 4 बजे, हर आधे घंटे में उठाया फिर हो गए, हर आधे घंटे में उठाया फिर हो गए। तो 4 बजे उठाया हो गया दुखी। माँ मैंने पानी कर दिया और मंदिर उठाया है कि मैं पूरी रात हो गया, पानी भी नहीं पी रही है, पूरी रात बंद करेंगे तो खुद सो रही है, मुझे सोने दे रही है, चाहती क्या है? तो बोले बेटा कि तुझे तो एक रात मैंने जगाया है, तो तू एक रात के गीले के अंदर तो सोया, तो तू दुखी हो गया। मैं तुझे जन्म देने के बाद कितने महीनों तक इस गीले में सोई और कितने महीने तक तेरे लिए जगी हूँ, तूने सोचा? मैं कितनी रातें जगी हूँ? तू एक रात मेरे लिए नहीं जग सकता, तू एक रात गीले में नहीं सो सकता। मैं कितनी रात गीले में सोई और कितनी रात तेरे लिए जाती हूँ। तो माँ के ऋण से कोई बच्चा नहीं हो सकता। माँ बाप का ऋण से हम सोचे कि हम पूरे हो जाए, हम ऋण मुक्त ले लें तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ क्या कहा? मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः। माता पिता के चरण कमलों में हमें श्रवण करें, जिस उनके ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो कर्मा भाई के पिताजी रोज भोजन कराते थे, रोज बोलते। एक दिन गाँव चले गए, बेटी को कहा मैं जा रहा हूँ, भगवान को भोग लगा देना। वो सोचते सच्ची में भगवान आते होंगे, भोजन करते होंगे। अब उसने जिस जगह थाली रख के बैठ गई, पर्दा भी लगा दिया, सब कर लिया, भगवान आवे थाली तो ये भी रख, तो पता नहीं भगवान भोग लगा दे। जिद करके बैठ गई, जब भगवान ही आए तो मैं भोजन नहीं करूँ। तो उसकी भावना को देखते हुए भगवान को खुद आना पड़ा और दूसरे को खाना पड़ा। तो भगवान भाव के भक्ति होते हैं। पदार्थ को हम लोगों ने बढ़ा दिए, ये चाहिए वो चाहिए, इतने का करना है, उतने का करना है, कुछ नहीं करना। जिसका दिया वो क्या लेगा? तो आज जो कुछ भी हमारे पास है, आज हम खुद भी है, दिए हुए हैं, वो हमसे क्या लेगा? तो अपने मन में वो भावना रखते हुए श्रद्धा भावना से भगवान को जो पदार्थ खाली करके वो अर्पित करें और उनका पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सावन छोड़ते हैं। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प थाली के अंदर पुष्प चढ़ाते। धूपम, धूप और दीप भगवान को भाव करते धूप दिखाते भगवान। दीपक दर्शयामि। दीपक जल रहा है, दीप दिखाते भगवान। नैवेद्यम निवेद्यामि। प्रसाद रखा थाली के अंदर, प्रसाद चढ़ाते। ऋतुवरम समर्पयामि। फल रखा हुआ केले का, फल चढ़ाते। ताम्बूल की बनानी समर्पयामि। पान बना हुआ है, पान बना हुआ पान। धर्म दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा है बाकी तकलीफ में से देर देख लीजिए। सर्वभाव्यक्षिणा समर्पयामि। सभी भावों से हमसे कोई भूल चूक होगी, त्रुटि होगी तो बता नहीं हो, मेहमान नहीं आए, इसलिए अच्छा विधान बनाया गया। ओम भूर्भुवस्सुवार आगे दक्षिणे पद्मनाभस्तु तेरे मधुसूदन पश्चिमे देव गोविंदो वायव्यां जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशानामिमेश्वर उदरक्षतु दातारो भागनन्ता सुरक्षतु अनुपमप्रिय निवारणं सशक्ति शोभमातः
असंतु दे भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विधि करता रहे संतु शिवालय अकामंतु भूतानि पिशाचा सर्वदोषम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे देव कर्म समारभे अग्निस्थापनम् प्रसेव शिवन्नादयादे अग्निं दूतं पुरोदते अविवाभुवे देवासुरः ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अग्नि देवता पूजन कर ले मेरे समय गया स्वाहा एकदम होने का से एकदम नाम दूसरी संहिता में दूसरी संहिता को वैसे गिवन हुआ ओम संहिता में तो वैसे गतिवासन का मतलब होगा बैठना मतलब भगवान के पास में क्योंकि जिसके नाम में आप बैठे हो ना तो वैसे ही हमारे भीतर गुण अगर हम व्यसन करने वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं जो शराबी है जुआरी है तो हम वहां पे बैठे तो दर्दी चीज सीखने नहीं आता लेकिन हम संगत से पूरी चीजें सीखते जुआरी के पास बैठो तो जुआ खेलने नहीं आता कोई भी हो तो जैसे संगत में हम बैठते हैं वैसे हमारे भीतर गुण आते चाहे 5 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो लेकिन हमें बैठना चाहिए। पूजा पाठ करने के अवसर पर मंत्र जो भी आता है तो बढ़िया बात है नहीं आते तो कोई बात नहीं भाव तो आपके पास है सामने भगवान है मूर्ति को अपने अंतर्मन की भावना से इष्ट मान से भगवान मानते हुए भावनात्मक रूप से उससे रिश्ता बनाते हुए 10 मिनट बैठो तो आपको अंदर से आत्मिक रूप से खुशी होगी और आपकी प्रतिदिन उपासना का एक क्रम चलता रहेगा। तो पहला जीवन का चरण क्या है भगवान के पास जब भी समय मिले बैठना। 3 संध्या है 3 संध्या में से कभी भी कोई भी संध्या कर सकते हैं तीनों संध्या करें तो सबसे बेस्ट है लेकिन आज के समय में 3 संध्या किसी पास समय नहीं होता सुबह शाम कभी भी बेस्ट संध्या मतलब सुबह शाम पूजन करते हैं दोपहर की पूजा होती है सांझ में आरती करते हैं सुबह भी आरती पूजा करते हैं। दूसरा जीवन का चरण हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन। एक तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो हमारे विश्व में हमारे पूजनीय ने कई हमें धार्मिक ग्रंथ पुराण बहुत कुछ दिया है। हमारे भारत की धरती पर सब विचारों का सब ग्रंथों की कोई कमी नहीं है लेकिन हमारे पास समय की कमी उनको पढ़ते नहीं है। रात के सोते समय भले एक पैराग्राफ इतना सही पढ़ के सोओगे ना तो उससे क्या होगा कि जैसा हम पढ़ के सोते हैं जैसा हम पढ़ के सोते वैसा हमारे विचार आते हैं और वैसे हमारा मस्तिष्क होता है हमारा दिमाग शुद्ध होने लग जाता है पवित्र होने लग जाता है। एक तो स्वाध्याय ये करना दूसरा स्वाध्याय है अपने आप का अध्ययन स्वयं का अध्ययन अकेले में बैठकर रात्रि के समय आराम जब सोने का समय है तो अपने पूरे दिन का विश्लेषण करिए कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया पूरे दिन क्या किया सिर्फ अपने लिए जिया स्वार्थ में जीवन जीना परमार्थ के लिए मैंने क्या किया मेरे हाथ से कोई अच्छा कर्म हुआ मेरे शरीर का चोला ले रखा है मनुष्य का इसके माध्यम से कोई अच्छा कर्म किया क्या मैंने या किसी का दिल दुखाया या किसी का मेरी वजह से चेहरे पर खुशी आई तो अपने आप का अध्ययन करें अपने आप का विश्लेषण करें क्योंकि हमें यहाँ से एक दिन जाना है। कब समय आ जाए कल की बात करते हैं 10 साल 20 साल पुराने की बात करते हैं 5 साल में हमारा मकान बन जाएगा फिर अब ये करेंगे बनाना करेंगे ब्याह वैसे करेंगे बेटे को भी पढ़ाएंगे वो करेंगे सालों की बातें करते हैं पता नहीं होता पल का ही। और कोरोना में तो एक खास करके सिखा दिया हमें इन 2 साल कोरोना में हमारे अपने इतने लोग गए जवान लोग गए जिनका हमने सोचा नहीं था कि चला जाएगा हुआ है तो पल का भी पता नहीं। इसलिए अपने आप का अध्ययन करिए कि मैंने मेरी आत्मा के लिए क्या किया दिन में उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी काम करते हैं हमारे शरीर के लिए करते हैं खाना पीना उठना बैठना चलना सोना सब कुछ किस लिए करते हैं शरीर के लिए कर रहे हैं लेकिन आत्मा जो हमारे भीतर है जिसको बनने के बाद ऊपर जाकर जवाब देना है मेरी सेवा की जरूरत है चाहे मैं किसी भी रूप से दूँ तो आपकी सेवा जरूर है। ये हमारे जीवन का चौथा चरण इसलिए 4 समस्या हमने जल का सेचन एक छोटा काफ पात्र जल का भरा हुआ है इसको लेकर खड़े हो गए छोटा वाला काफ पात्र है गोल छोटा सा चौकोर नहीं हाँ गोल वाला लेके खड़े हो मशीन में छोड़ने दो ओम सरस्वती उतर छोड़ने दो उतर
दर्शन में तुम चारों दिशाओं में घुमा दे। ओम देव सविता शून्य यम शून्य ज्योति मगा दिव्य गंधर्व के तुझे मगा तू वाचे सत्वाजन सदतु इति त्रकुतिष्ठा ए इति होए क्या इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम विष्णवे च विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। महालक्ष्मी माता की ये लाओ की घर में सबके महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। लक्ष्मी बिना कुछ भी नहीं है। उसका कहना आर्थिक युग है और अर्थ बिना कुछ नहीं है। तो महालक्ष्मी के लिए लाओ ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम भास्कराय च विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा
प्रचोदयात् स्वाहा इदं मारुति इदं नमः। ये भी गाओगी परम पूज्य गुरुदेव उन्होंने माता जी ओम प्रचोदयाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजशताय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति घट रखा हुआ घट क्या होती है पहले घट क्या होती चाहिए बाद में 3 बार और सामने गिरेंगे बीच में जगह बढ़ाने घट जगह बढ़ाने बीच में जगह बढ़ाने उसमें रखे बेटा जिसमें भोग लगाए इसी के अंदर रखना चाहिए। अभी भोग लगाए ना भगवान को हाँ ये एक बार रखो नीचे पे आऊँ ये वसुदार बात अभी डाल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादाय परावदस्तु पुनरापुनरावद वस्त्रे विकलावः ऐश्वर्यं सत्तु स्वाहा। जय गायत्री माता रुद्राणी मारा दारुराणी रूपा बाड़ी विद्या कमला कल्याणी जय जय गायत्री माता दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे माँ दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपति कपूत बालक हे तेरे जयति जय गायत्री माता शनि करुणामयी माता चरण शरण माँ शरण शरण दिए
से 4 घुमा लो।